बहुत समय पहले की बात है। गांव में बाबूलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वो बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वो घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वो हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो। पर वो छोटी काम भी बड़े लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन गांव के जमींदार ने बुलाया और कहा, सुनो बाबूलाल, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। क्या तुम वो काम करोगे? बाबूलाल, जी हजूर, जरूर करूँगा। बताइए क्या काम है? जमींदार, मैं चाहता हूँ तुम मेरे नाप पेंट करो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। बाबूलाल, जी हजूर, ये काम मैं आज ही कर दूंगा। सामान लेकर जैसे बाबूलाल आता है, वो नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब बाबूलाल नाव रंग रहा था तो उसने देखा नाव में छेद था। वो सोचा अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दिया जाएगा तो ये डूब जाएगी। ऐसा सोचकर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर जमींदार के पास जाता है और कहता है, हजूर, नाव का काम पूरा हो गया, आप चलकर देख लीजिए। फिर वो दोनों नदी किनारे जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे वाह बाबूलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर अपना पैसा ले जाना। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जमींदार के परिवार उसी नाव में नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर रामू, जो उसकी नाव की देख रेख भी करता था, छुट्टी से वापस आता है और परिवार को घर पर ना देखकर जमींदार से परिवार वाले के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बताता है। जमींदार बात सुनकर रामू चिंतन में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार पूछता है, क्या हुआ रामू? ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? रामू, सरकार, लेकिन उस नाव में तो छेद था। रामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसकी परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस आ जाते हैं। उन्हें सकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार बाबूलाल को बुलाता है और कहता है, ये लो बाबूलाल, तुम्हारा मेहनत का पैसा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ। पैसे गिनने के बाद बाबूलाल हैरान हो जाता है क्योंकि वो पैसे ज्यादा थे। वो जमींदार से कहता है, हजूर, अपने मुझे गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। जमींदार, नहीं बाबूलाल, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिए। ये तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने इस नाव की छेद को भर दिया जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसके लिए मेरे परिवार सुरक्षित घर वापस आ गए हैं। भोला एक गरीब किसान था जो हमेशा अपनी गरीबी से परेशान रहता था। वह कथापुर नमक गांव में अपनी मां के साथ रहता था। भोला अपनी मां को बहुत प्यार करता था। वह हमेशा अपनी मां से अपनी गरीबी का जिक्र करता रहता और चिंतित रहता। उसकी मां उसे हमेशा 2 शिक्षा देती। एक, हमेशा ईमानदार रहो और कभी किसी का बुरा मत करो। 2, ईश्वर सभी को सही समय पर सब कुछ देते हैं। उसकी गरीबी भी भगवान सही समय आने पर दूर करेंगे। भोला बहुत ही सीधा था और हमेशा उसके दोस्त उसके भोलेपन का मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने एक सपना देखा कि उसके घर पे अचानक
सोने के सिक्कों की बारिश हो रही है। वह इस सपने के बारे में अपने दोस्त रामू को बताता है। रामू उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ मुझे भी सपना आया था कि खेत में सोने के सिक्कों का घड़ा निकलता है और मुझे मिलता है। यह कहकर वह हंसता हुआ वह से निकल जाता है। अगले दिन भोला अपने खेत में रोज की भांति हल चला रहा था। अचानक उसकी नजर एक घड़े पे पड़ी। वह जैसे ही घड़े को खोलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जी हाँ, उसमें सोने के सिक्के थे। वह बेचारा बड़ा दुखी होता है। उसे लगता है ये तो उसके मित्र रामू का सपना था और उसे यह सिक्के रामू को देने चाहिए। वह जाके रामू से कहता है, रामू तुम्हारा सपना पूरा हो गया, जाओ जाके मेरे खेत से अपना सोने का सिक्कों से भरा घड़ा ले लो। यह कहकर भोला अपने घर की ओर चल पड़ता है और अपने सपने के पूरे होने का इंतजार करता है। उसे लगता है कि शायद अब सोने की बारिश भी होगी। उसकी यह बात सुन उसकी माँ परेशान होकर कहती है, भोला तू सचमुच भोला है। भला सोने की बारिश होती है क्या? सो जा चुपचाप। उधर रामू सोचता है, क्या यह मुझे बेवकूफ बना रहा है या यह कूद इतना बेवकूफ है? भला कोई ऐसा करता है क्या? मगर चलो चल के देखता हूँ। रामू जैसे ही खेत में पहुंचता है, वह उसे घड़ा दिखता है। मगर यह क्या, उसमें तो ऊपर 5 से 6 सांप दिखते हैं, जिसे देखकर वह घबरा जाता है। उसे लगता है कि इस घड़े में कोई सिक्के नहीं हैं। भोला ने उसे नुकसान पहुंचने के लिए खुद घड़ा यहाँ रखा होगा। रामू सोचता है, आज रात भोला के घर जाऊंगा और भोला की छत से यह घड़ा उसी के ऊपर उलट दूंगा। उसी रात वो भोला की छत पे चढ़ता है और देखता है नीचे आंगन में भोला सोया हुआ है। रामू घड़े का ढक्कन हटाता है और घड़ा पूरा भोला के ऊपर उल्टा कर देता है। सांप नीचे गिरते ही खेत की और बाहर चले जाते हैं। और यह क्या, अचानक से इतने सारे सोने के सिक्के भोला के ऊपर कहाँ से आए? क्या सोने की बारिश हुई? जी नहीं, घड़े में नीचे सिक्के थे जो रामू को नहीं दिखे। उसे सिर्फ ऊपर के सांप दिखे। भोला के सारे सपने पूरे हुए, सोने की बारिश हुई। उसे सब्र का फल मिला, ईमानदारी का फल मिला। रामू को बुरे व्यवहार का दंड मिला। वह दुखी था, हाथ में आया सभी धन अब वह खो चुका था। माँ बहुत खुश थी, गरीबी दूर हो चुकी थी। ऐसे कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।